अगर आपके भी कमर में दर्द है, बटक्स में पेन है या फिर पेन रेडिएट करता हुआ आपके बैक ऑफ थाई में जा रहा है, तो हो सकता है ये एसआई जॉइंट डिसफंक्शन की वजह से हो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल फिजियो टिप्स एंड ट्रिक्स विद मनीषा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआई जॉइंट डिसफंक्शन क्या होता है। उसके लिए पहले जान लेते हैं कि एसआई जॉइंट क्या होता है। जो हमारी स्पाइन होती है उसका एंड पार्ट, जिसे हम सैक्रम कहते हैं, वो आपकी पेल्विक बोन से इलियम वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है, जिसे कि हम सैक्रोइलाइक जॉइंट कहते हैं। जितना भी आपका अपर बॉडी का और स्पाइन का वेट है वो एसआई जॉइंट के थ्रू लोअर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक तरह से जो आपका एसआई जॉइंट है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो कई बार इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो इस वजह से पेशेंट को काफ़ी पेन शुरू हो जाता है कमर में और बटक्स में। अब इसके रीजंस क्या हैं? कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ में जॉइंट लैक्स हो जाते हैं, उस वजह से भी इसका डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। कई बार पेशेंट एक्सीडेंटली या फिर कोई फॉल से या स्लिप हो जाते हैं तो लैंड कर जाते हैं अपने बटक्स पे, तो इस वजह से भी ऐसा ही जॉइंट का डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। और कई पेशेंट्स जो हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, लॉन्ग सिटिंग करते हैं या फिर क्रॉस लेग सिटिंग, एक बटक पे ज़्यादा वेट डाल के बैठते हैं, उस वजह से भी आपको एक साइड में पेन शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो के आप एंड तक जरूर बने रहें। इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ इजी होम एक्सरसाइजेस, जिसे करके आप आसानी से इस पेन को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सैक्रम का जो अलाइनमेंट है उसे ठीक करेंगे। उसके लिए हमें एक स्टिक नीडेड होगी। उस स्टिक को आपको एक घुटने के नीचे से निकालना है और एक घुटने के ऊपर रखना है, और दोनों हाथों से आप स्टेबल कर लें स्टिक को। अब जिस घुटने के नीचे से स्टिक है, आपको उस घुटने से स्टिक को धक्का देना है और दूसरे घुटने से रोकना है। इसे आप 10 सेकंड तक रोकें और फिर ढीला छोड़ें। अगेन ऐसे ही आपको धक्का देना है, फिर से 10 सेकंड के लिए इसको रोकेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। इसे आपको 3 बार रिपीट करना है, सुबह भी और शाम को भी। ऐसा ही आपको दूसरे लेग से करना है। अब आपको दूसरी नी के नीचे रखना है स्टिक को। जिस लेग के नीचे स्टिक है उससे धक्का देंगे घुटने से और दूसरे से रोकेंगे। इसे आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और 3 से 5 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको कोई भी टॉवल को रोल करना है, या फिर आप बॉल भी ले सकते हैं या कुशन भी ले सकते हैं। दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे टॉवल को। अब दोनों घुटनों से आपने इस टॉवल को प्रेस करना है। 10 सेकंड के लिए आपने इसे होल्ड करना है और फिर ढीला छोड़ना है। अगेन आपने इसे 10 सेकंड के लिए दबाना है, ढीला छोड़ेंगे। इसे भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है, सुबह भी और शाम को। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप कोई बेल्ट ले सकते हैं या दुपट्टा ले सकते हैं। इसको आपने लॉक करना है बेल्ट को और अपने पैरों में पहनना है। घुटनों के पास आपने बेल्ट को स्टेबल कर लेना है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बेल्ट को स्टेबल करते हुए अपने दोनों घुटनों से बाहर की तरफ धक्का देंगे। इसे आपने 10 सेकंड के लिए पुश करना है, धक्का देना है एंड रिलैक्स। अगेन 10 सेकंड के लिए आप धक्का देंगे एंड रिलैक्स। इससे जो आपकी सैक्रोइलाइक जॉइंट के आसपास की मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी। इसे भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है, 10-10 सेकंड होल्ड के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग। इसके लिए आपको सीधे लेट के घुटने मोड़ने हैं। अब धीरे धीरे आपने अपनी कमर को ऊपर उठाना है। इसे थोड़ा और टफ बनाने के लिए आप अपने पंजे उठा लें आगे से। हील्स पे आपने अपने आप को बैलेंस करना है और उठाएंगे कमर को, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन डाउन। फिर से रिपीट करेंगे, कमर उठाएंगे, आगे से पंजे उठाएंगे, 10 सेकंड के लिए रोकेंगे, देन डाउन। इसे भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने सीधे लेट के दोनों घुटनों को 90 डिग्री के एंगल पे होल्ड करना है।
अब आपको वन हील को नीचे टच करना है बेड को, देन वापस। अब दूसरे पैर को आपने टच करना है, वापस, अगेन। ऐसा आपको 10-10 बार दोनों पैरों से रिपीट करना है। इसमें आप अपनी एब्डोमिनल मसल्स को टाइट रखिएगा। 10-10 बार दोनों पैर से दोहराना है, सुबह भी और शाम को भी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें नीडेड होगा एक थेराबैंड, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इस थेराबैंड को आपने टाई करके अपने घुटने के चारों तरफ लपेटना है। आप थेराबैंड लूप भी ले सकते हैं। दोनों घुटनों को आप मोड़ लीजिए पीछे की तरफ। अब आपने जस्ट अपनी एक लेग का एबडक्शन करना है, एक टांग को ऊपर की ओर उठाना है, फिर नीचे लेके आएंगे। ये रेजिस्टेंस बैंड से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, सो दैट जितनी भी आपकी एसआई जॉइंट के आसपास की मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी और स्टेबिलिटी मिलेगी। इसे आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है एसआई जॉइंट पेन के लिए। इसे आप 10 से 15 बार जरूर रिपीट करें, सुबह भी और शाम को भी। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको साइड लाइन पोजिशन में लेटना है। इसके लिए आपको हिप एबडक्शन करना है, आपका पेल्विस स्टेबल रहेगा और एडी को आपने ऊपर की तरफ करना है, घुटने को लॉक रखना है और पैर को हल्का सा पीछे लेके एक्सटेंशन में करके हिप को, देन आपको एबडक्शन करना है, पैर को ऊपर उठाना है, फिर नीचे लेके आएंगे। हाँ, याद रखिएगा घुटना लॉक होना चाहिए, एडी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, पैर थोड़ा पीछे की तरफ होना चाहिए, देन आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है। इससे जो इस एक्सरसाइज का पूरा इम्पैक्ट है एसआई जॉइंट के आसपास की मसल्स पे पड़ेगा, सो दैट स्टेबिलिटी मिलेगी एसआई जॉइंट को। इसे आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है, सुबह भी और शाम को भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको उल्टे लेटना है और अपने पेल्विक रीजन के नीचे आपने एक पिल्लो रखना है, सो दैट जो आपका पेल्विस है वो स्टेबल हो जाए। अब जस्ट आपने एक घुटने को मोड़ना है और अपने घुटने को बेड से लिफ्ट करना है ऊपर, देन डाउन, अगेन। इससे आपको ग्लूटियल रीजन में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इसे आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है, एक लेग से, देन डाउन, देन ऐसे ही आपको दूसरे लेग से रिपीट करना है। जस्ट अपने घुटने को लिफ्ट करना है बेड से, 10 से 15 बार सुबह और 10 से 15 बार शाम। तो ये थी कुछ आसान सी एक्सरसाइजेज जिन्हें आप ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे कितना रिलीफ मिला। और आप एक्सरसाइजेज हमेशा कम रिपीटेशन से शुरू करें, 10 रिपीटेशन से शुरू करें और धीरे धीरे इनको आप प्रोग्रेस करें। और कोई भी क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।